इधर समीकरण अच्छों के फेल हो जाए, समीकरण पे नहीं प्रत्याशी पे चुनाव होगा। और समीकरण यही है कि प्रत्याशी हमसे अच्छो जनता के बीच में कोई नहीं है। हम जब खुद अपने मुंह से कह रहे, हमें हृदय से भरोसा है कि पथरिया विधानसभा की जनता सिर्फ हमें चुने है। मैं 12th क्लास में थी, मेरा एग्ज़ाम था, मेरे पापा मेरे सामने थे। अब आप बताइए, जब मेरे पापा मेरे सामने थे तो मैं कैसे मान सकती हूँ कि मेरे पापा ने कोई कांड किया। आई वॉज जस्ट 18। टाइप कर रहे थे न्यूज़पेपर में, आतंकवादी हैं, घर से निकाल दो, देश निकाला दे दो। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या फील करते उस कंडीशंस पे? समीकरण आपके पक्ष में जाता नजर आ रहा है। आपने बहुत सी अपील की है, जाति की बात भी की है आपने। समीकरण तो हमारे 5 साल से बने भैया। इधर समीकरण अच्छों के फेल हो जाए, समीकरण पे नहीं प्रत्याशी पे चुनाव होगा। और समीकरण यही है कि प्रत्याशी हमसे अच्छो जनता के बीच में कोई नहीं है। हम जब खुद अपने मुंह से कह रहे, हमें हृदय से भरोसा है कि पथरिया विधानसभा की जनता सिर्फ हमें चुने है। हमें भरोसा है और माताओं पे भरोसा है, बहनों पे भरोसा है। इनके लाने कहीं जगह नहीं है, चाहे बीजेपी को हो चाहे कांग्रेस के हो। इनके खुद ही प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी हैं, सब प्रत्याशियों में फूट डली है। क्योंकि जितने टिकट मांग रहे थे, जितने मतलब एक पार्टियों में हते, सब अंदर ही अंदर किले है सबकी। और ना भी होती, पूरे प्रत्याशी एक साथ में होते, तब भी हमें इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि जनता हमारे साथ है। पिछली बार क्लोज फाइट थी, वोट आप देख रहे हैं ना, आसपास ही थी सबकी वोट। आप देखिए तो इस बार आपको लग रहा है कि जोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है? काय को लगाने पड़ रहा, हमें बिल्कुल नहीं लगाने पड़ रहा जोर। कैसे जोर बे लगाए जी, न कब कछु करो न होए, जनता के बीच में आए न होए। हम तो 5 साल रहे हैं, तुम्हारी टीवी चैनलों को पता है इस चीज़ की बात को। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो क्षेत्र में जाके पूछ लो। कुछ पीड़ा है आपके ऊपर, जो आरोप लगे हैं, इस सबसे आप कहीं ना कहीं आहत तो हैं अंदर से? अब आहत तो भैया इसे होते है कि जिको परिवार निर्दोष फंसो है। भाई हमारे पति निर्दोष हैं, हमारे देवर निर्दोष हैं, तो दुख तो हुई है। आज आप जाने तो कि बिटिया हमारी यूपीएससी की तैयारी बनारस कॉलेज में BHU में कर रही, तो क्या हमारी बिटिया पढ़वे लिखवे वारी थे काय खुमाऊती। अगर परिवार हो तो गांव थोड़ी ना भटकती, गांव थोड़ी जाती, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती। क्योंकि पॉलिटिक्स से बस दूर ही रह वो चाहत, कब आबो ही नहीं चाहती है। पर उनको मजबूरी में हमारे सहयोग के लाने क्षेत्र में जाने पड़ रहा हो। बेटा की हालत आपने देख ली, अच्छे से चल फिर पाउत नहीं है, लेकिन फिर भी जनता के बीच में जात है। ट्रैक्टर वाले जो थे कांग्रेस के साथ हैं, इस बार तो समीकरण कुछ बदले से रहेंगे? नहीं, ट्रैक्टर बारे उतना ही रह जाए, तना मना भली आगे बढ़ जाएं। हाँ, उतना ही रहे, तना मना भली आगे हो जाए। कितने से देख रही हैं वोट की गिनती कहाँ से शुरू होने वाली है आपकी? वोट की गिनती कहाँ? हाँ, 3 तारीख को कितने से आपकी वोट की गिनती लग रही है, आपकी शुरुआत होने वाली है? आंकड़ा क्या रहने वाला है आपके वोट का? हमारा आंकड़ा तो 80-90 हज़ार का है। हम 80-90 हज़ार वोट हम ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राम भाई सिंह परिहार। और आपको मालूम है कि एक दबंग छवि है इनकी, बीएसपी के टिकट में चुनाव जीता था। और हालांकि कुछ उनके प्रयास ये भी थे पहले कि वो मंत्री पद की उनको चाह ज़रूर थी, कुछ मुलाकात कांग्रेसी नेताओं से भी हुई थी। बीच में ऐसा लगा भी कि शायद बसपा से संबंध जो है वो उतने मधुर नहीं रहे, लेकिन फिलहाल वो बसपा की प्रत्याशी दोबारा बन गई हैं। बसपा ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। वो भी यहाँ पर बहन मायावती की रैली करा के ये बता चुकी हैं कि वो बसपा के साथ हैं। और पूरी तरह से, क्योंकि भाजपा का शासन है और शासन के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया, ऐसा उनके आरोप हैं। उनकी डॉटर भी मेरे साथ हैं जो कि भाषण दे रही थी। आपने बहुत ही बारीकी से समझाया। क्या लग रहा है आपको, शिवराज सरकार जो है उसको लेके आपने बहुत से आरोप लगाए, आपके परिवार के ऊपर प्रताड़ना हो रही है लगातार, कैसे देखते हैं इसको? मैं 12th क्लास में थी, मेरा एग्ज़ाम था, मेरे पापा मेरे सामने थे। अब आप बताइए, जब मेरे पापा मेरे सामने थे तो मैं कैसे मान सकती हूँ कि मेरे पापा ने कोई कांड किया। आई वॉज जस्ट 18। टाइप कर रहे थे न्यूज़पेपर में, आतंकवादी हैं, घर से निकाल दो, देश निकाला दे दो। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या फील करते उस कंडीशंस पे? अगर आप खुद सोचिए, अगर हमारे फादर कोई क्रिमिनल होते या हमारा क्रिमिनल इतना कोई खास बैकग्राउंड होता तो क्या जनता हमें इतने मतों से चुनाव जिताती? जहाँ पे ना जाने 8 इस पथरिया विधानसभा के मुख्य लोग खड़े हुए थे, उस समय भी हम चुनाव जीते। 8 मुख्य लोगों में हमें चुना गया, सर्वश्रेष्ठ चुना गया। मीन्स गुड में से बेस्ट निकाला गया। अमंग गुड वी वर बेस्ट।
दैट्स व्हाई वी वर चूजन। और इस चीज़ का हम जनता से बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस 5 साल में जीतने के बाद भी मम्मी घर में नहीं बैठी, लगातार आप जो लोग बोलते हैं कि कई लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पे आरोप लगाए कि वो तो सिर्फ वीडियो बनवाती हैं। मैं सिर्फ सबसे पूछना चाहती हूँ, वीडियो तब बनवाएंगी ना जब क्षेत्र में जाएंगी, इसका मतलब क्षेत्र में तो जाती होंगी तभी वीडियो बनता होगा। तो सामने वालों की क्यों नहीं वीडियो बन रही? क्योंकि शायद आप जनता तक पहुँच नहीं पाते हैं। और आज मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे मम्मी कोई ऑफिशियल आईडी नहीं है। सो मम्मी इज़ द ओनली वन पॉलिटिशियन जिनके डायरेक्टली कोई सोशल मीडिया पे कांटेक्ट नहीं है। देन हाउ यू आर अलाउड टू से कि आप वो से सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहती हैं? खैर, समीकरण आपको लग रहा है इस बार का, क्योंकि बहुत सी वोटों को लेकर जाति की अपील की गई है और बताया गया है कि जाति पे नहीं हाथी पे वोट चाहिए, तो कुछ आपको लग रहा है कि इज इट अ टफ फाइट फॉर यू? No, it is not at all tough fight. When you are asking from, when you are appealing from just one particular community, one particular caste, then they are not going to support you, because we are appealing from each and everyone, every community, every caste. But when you are going to appeal from just one particular caste, you will, of course, surely you will get that particular caste. But we are getting whole caste. हमारे यहाँ बोलते हैं सात ही जात। हमारे यहाँ गाना बनाया, राम भाई चिंता न करियो कोनो बात की, वोट मिले सात ही जात की। हमें विश्वास है और हमें भरोसा है। बसपा का जो कोर वोट कहा जाता है, उससे आप संपर्क में हैं, वो मिल रहा है क्या आप? देखिए, कई लोग उसको कई तरीके से भ्रमित करना चाहेंगे, पर हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, आप लालच दीजिए, बिल्कुल लेंगे, पर वोट सिर्फ हाथी पे देंगे, वो जनता भी और सब भी। तो मंत्रिमंडल पद को लेके बहुत सी खबरें आई थी कि रामबाई सिंह जो है वो मंत्री पद के लिए थोड़ी सी चाहत तो उनके दिलो दिमाग में थी, और कुछ नेताओं से बातचीत भी हुई थी बीच में, तो उसको लेके कैसे देखते हैं आप? मेरा मानना ये है, जब हम लोग विधायक बने तब हमने ऐसा कुछ तो सोचा नहीं था कि सरकार इस तरीके से बनेगी। जब सरकार बनी और हमारे क्षेत्र की जनता को ये उम्मीद हुई कि हमारी बसपा प्रत्याशी हैं, उनको बसपा की जो विधायक है उनको सीट देनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स अगर आपके पास व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर, यू मस्ट ओपन दैट। वी जस्ट ट्राइड टू ओपन दैट डोर। हमने से वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, वो खुला या ना खुला वो अलग बात थी। हम कोशिश भी नहीं करते, ये तो गलत होता ना। तो हमने बस कोशिश की थी, नहीं मिला तो हम निराश नहीं हैं, हम उसमें भी। बहन जी ने इशारा दिया है कि अगर इस बार पेच फंसता है तो बसपा के विधायक सरकार का हिस्सा होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि राजस्थान में 6 विधायक कांग्रेस तोड़ लिए थे। तो आप मंत्री बनते देख रही हैं अगर कुछ ऐसा होता है तो? अभी हम अपने आप को विधायक बनता देख रहे हैं जनता के मतों में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पुत्री हैं, डॉटर हैं रामबाई सिंह परिहार की, और कैंपेन को भी संभाल रही हैं और भाषण जो था उसमें एड्रेस कर रही थी। और आपको पता लग गया कि जो बीजेपी सरकार है उसने कुछ मामलों में कुछ एक तरह से लीगल पेच में फंसाया है पूरी परिवार को, और इस तरह के आरोप हैं रामबाई सिंह परिहार के, उनके परिवार के। तो चुनाव जो है बड़ा संगीन है यहाँ का, पथरिया विधानसभा का। क्या कुछ होगा 3 दिसंबर को पता लग जाएगा। बने रहिए हमारे चैनल पे। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।